तो हमारी स्टोरी शुरू होती है एंडेवर से, जिसे ऑलमाइट को सरपास करके नंबर 1 बनना था। लेकिन हड्डी पसली तोड़ मेहनत करने के बावजूद वो ये नहीं कर पाया, और उसकी वजह वो अपनी ओवर हीटिंग को मानता था, जो उसकी फायर क्वर्क का बैकलैश है। फिर ऑलमाइट को सरपास करने की जिद में उसने रे से शादी की, जिसके पास आइस क्वर्क थी, ताकि वो ऐसे बच्चे पैदा करे जिनके पास ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम ही ना हो। अब रे को क्वर्क मैरिजेस या सिलेक्टिव ब्रीडिंग टैबू है ये पता होने के बावजूद वो एंडेवर से शादी करती है, ताकि उसकी फैमिली को एंडेवर के रिच बैकग्राउंड से फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। और कुछ ही टाइम बाद टोडोरो की फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है, जो था डाबी, या कहूँ तो टोया टोडोरोकी। अब एंडेवर को उम्मीद थी कि टोया ऑलमाइट को सरपास कर सकता है, क्योंकि टोया की फायर पावर एंडेवर से भी बहुत ज्यादा थी। इसीलिए एंडेवर टोया को ट्रेन करता है और उसको बचपन से यही पट्टी पड़ाता है कि उसे ऑलमाइट को सरपास करके नंबर 1 बनना है। लेकिन एंडेवर को एहसास था कि टोया को भी ओवर ईटिंग का सामना एक ना एक दिन करना ही पड़ेगा, इसीलिए उसने और बच्चे पैदा किए। टोया के बाद फुयुमी और उसके बाद नात्सुओ पैदा हुआ, लेकिन उन दोनों के पास आइस क्वर्क्स थी, इसीलिए एंडेवर ने उन दोनों पे ध्यान नहीं दिया और टोया की ट्रेनिंग को कंटिन्यू किया। फिर कुछ टाइम बाद एंडेवर को पता चला कि टोया ने अपने माँ यानी रे की जीन्स इनहेरिट की है, और उसी की वजह से उसकी फायर क्वर्क उसे जला रही है। और इसके वजह से एंडेवर ने टोया पे गिव अप कर दिया और उसको बोला कि ये हीरो वीरो की ट्रेनिंग छोड़ दे, वरना मारे जाओगे एक दिन। और इस बात से टोया डिप्रेस्ड हो गया कि उसके डैड अब उसके साथ ट्रेनिंग नहीं खेलते, और वो बचपन से जिस चीज का सपना देखते आ रहा था अब उसे अचानक उसे छोड़ने को कहा गया है। मगर टोया अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ता, वो बिना किसी को बताए अपने आप को ट्रेन करता है। फिर कुछ टाइम बाद शोटो पैदा होता है, और शोटो के पैदा होते ही एंडेवर समझ जाता है कि यही है वो जो ऑलमाइट को सरपास करेगा, क्योंकि शोटो के पास फायर और आइस दोनों क्वर्क्स थी, और इस वजह से एंडेवर का फोकस शोटो पे ज्यादा होता था, टोया पे कम। और इन्हीं चीजों को देख के टोया की एक दिन बहुत ज्यादा जल गई और उसने शोटो पे अटैक करने की कोशिश की। और इस इंसिडेंट के बाद से टोया और इसके किसी भी सिबलिंग को शोटो से मिलने नहीं दिया जाता था। और जब शोटो 5 साल का हुआ तो एंडेवर ने उसकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। अब जब टोया 13 साल का होता है तो उसे समझ आता है कि उसने जो शोटो पे अटैक किया था वो गलत था, लेकिन उसके डैड उसके और उसके भाई बहनों के साथ जो कर रहे हैं वो भी गलत है। वो टोया को और उसके भाई बहनों को फेलियर समझते हैं और उनपे ध्यान नहीं देते। यही चीज वो अपने दिमाग में लेकर अपने आप को ट्रेन करता था कि एक दिन वो एंडेवर को गलत साबित कर देगा, और वो अपने डैड से एक्नॉलेजमेंट चाहता था कि वो भी हीरो बन सकता है। टाइम बीतता गया, वो अपने आप को ट्रेन करता गया, और टाइम के बीतने से उसका इमोशनल स्ट्रेस और बढ़ता गया, जिसके वजह से उसके फ्लेम्स का कलर ब्लू हो गया, जिसके वजह से उसकी फ्लेम्स एंडेवर से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। और वो ये बात अपने बाप को बताना चाहता था और उससे शाबाशी लेना चाहता था। और इसी वजह से फिर वो एंडेवर को अपनी नई ताकत दिखाने के लिए सेकोटो हिल्स पे बुलाता है। लेकिन एंडेवर को जब पता चलता है कि टोया अभी भी ट्रेन करता है तो वो उस पर बहुत चिल्लाता है, और साथ ही साथ रे को बहुत बुली करता है कि उसने उसे समझाया था कि टोया को समझा दे। मगर रे बोलती है कि टोया ने उसकी बात भी नहीं मानी, वो बस चाहता है कि उसके डैड उसे एक्नॉलेज करे और कुछ नहीं। दूसरे दिन सेकोटो हिल्स पे टोया एंडेवर का इंतजार करते रहता है, मगर एंडेवर वहां नहीं आता है, और एंडेवर के ना आने की वजह से वो और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी ही क्वर्क से अपने आप को इंसिनरेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो पूरा जल के राख हो जाता है और सबको लगता है कि वो मर चुका है, मगर वो किसी तरह बच जाता है। और कुछ टाइम बाद डाबी बनकर एक न्यू आइडेंटिटी के साथ लीग ऑफ विलन्स को ज्वाइन करता है, ताकि वो एंडेवर के बर्ताव का बदला ले सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाओ, अगर चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लेकिन उसके साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करना। अगली वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।